राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों, आज की कहानी जो है एक गाय माता और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। आज की कहानी जो अपने परिवार के साथ बैठ कर के ध्यान से पूरी कहानी सुन लेगा, उसके पूरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो कि श्री कृष्ण भगवान हमारे पालनहर्ता हैं, हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं। जैसे हम रोज़ सुबह उठ करके भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे राधे कहते हैं, तो हमें कितनी शांति मिलती है। हमारा जीवन कितना, कोई भी कष्ट हो, नाम लेने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और गाय माता हमारी पूजनीय माता है। गाय माता जैसे कि गाय का दूध हमारे लिए अमृत है। अभी हमको कोई बीमारी होती है, बताया जाता है गाय का घी खा लीजिए, गाय का दूध पी लीजिए। तो आप खुद दोस्तों जानते हैं कि गाय हमारे जीवन का कितना अमूल्य अंग है। तो जी गाय के जो गोबर है, गाय के जो मूत्र है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में गाय को मूत्र को अमृत माना गया है और ढेर सारी दवाएं गाय के मूत्र से बनती हैं। तो अगर हम गाय हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसको सब लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी गाय और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। इसलिए दोस्तों, जो भी चैनल पे आए हैं, एक कहानी को पूरा सुने और कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको जो आनंद मिलेगा, आपके जो सारे कष्ट हैं वो कष्ट दूर हो जाएंगे। और आज हम वो 4 बातें सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बहुत समय की बात है, एक जंगल में एक गाय और उसका पति और उसका एक छोटा सा बछड़ा रहते थे। गाय और उसके पति और बछड़े में बहुत ही प्रेम भाव था। हमेशा जो है गाय अपने छोटे बच्चे को यही अच्छी शिक्षा देते थे कि हमारा जो जन्म हुआ है, हमारी जो उत्पत्ति हुई है, ये मनुष्य जात के विकास के लिए हुई है, उत्थान के लिए हुई है। हमें हमेशा मनुष्य जात की सेवा करनी चाहिए, उन्हें हमेशा उनके ऊपर आशीर्वाद बना के रहना चाहिए और अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी के जीवन में कोई कष्ट ना आए, हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना मिले। अगर हम दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे, दूसरे के जो है सुख दुख के बारे में सोचेंगे, तो हमारे ऊपर कभी सुख दुख नहीं आएगा। ये सारी शिक्षाएं वो अपने बच्चे को हमेशा देते थे। गाय और उसके पति बैल दोनों मिल कर के इनकी खुशी को देखते हुए जो उस जंगल में और पशु पक्षी रहते थे, वो भी बहुत प्रभावित होते थे। उनको लगता था ये जो गाय है ना, इनका परिवार जो है ये बहुत ही खुशहाल परिवार है। और यही प्रेरणा ले करके जो जंगल के पशु पक्षी थे, वो भी अपने परिवार को यही शिक्षाएं देते थे कि हम कभी किसी का कोई बुरा नहीं करना चाहिए था। हमें कभी किसी का कोई सोते समय भी किसी के अनहित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी का अनहित नहीं सोचेंगे, तो हमारा कभी कोई बुरा नहीं होगा। इसी तरह से हमेशा सुबह शाम यही करते थे। बैल और उसके पति जो है, गाय और उसके पति बैल दोनों मिल करके अपने बछड़े का हमेशा ध्यान रखते थे। हमेशा जो है उसके चारों तरफ रहते थे कि इसको कोई कष्ट ना हो जाए, शिक्षाएं देते। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसे अचानक गाय बीमार हो जाती है। गाय बीमार हो जाती है। गाय को बीमार देख करके उसका पति बैल बहुत परेशान होने लगता है कि अब ये बीमार हो गई है, मेरी धर्म पत्नी बीमार हो गई है, हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा, ये हमारा बच्चा अभी छोटा है, इसको दूध कौन पिलाएगा, इसे तो अभी बहुत शिक्षा देना है, इसकी तभी ज़िंदगी एकदम छोटी है, इसकी इतनी हमें शिक्षा देना है जैसे कभी इसके जीवन में कोई कष्ट ना आए। अब यही सोच के गाय परेशान हो जाता है और गाय का जो बछड़ा है
वो भी परेशान होने लगता है कि हमारी मम्मी परेशान हो गई हैं, अब हमारी देखभाल कौन करेगा, हमें दूध कौन पिलाएगा। यह सोच के रो रो करके उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। वह हमेशा रोता रहता है। उसकी रोने की आवाज़ से और उसके जो जंगल में और सारे पशु पक्षी थे वो सब लोग इकट्ठा हो गए। क्या बात है, गाय माता परेशान हो गई हैं, अब इस बछड़े की देखभाल कौन करेगा। सारे जानवर, पशु पक्षी और उसका पति बैल सब मिल करके भगवान से यही दुआएं करते हैं, कोई इसे ठीक कर दो, मेरी धर्म पत्नी को कोई ठीक कर दो। पशु पक्षी यही कहते थे, गाय माता को ठीक कर दो, क्योंकि गाय माता जो है ये आदमियों के उत्थान के लिए इनका जन्म हुआ है, आदमियों की भलाई के लिए उनका जन्म हुआ है। यही सोच करके सब लोग जुट जाते हैं। तो कोई सब कुछ सलाह देता है कि किसी और वैद्य को बुलाओ, इलाज कराओ। तो सब पशु पक्षी जुट करके पूरे जंगल के जितने भी वैद्य थे या गांव दूर दूर से भी जितने भी वैद्य थे, सब वैद्य को बुला रहे हैं कि इनको ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, यह सोच करके। लेकिन गाय को कुछ आराम नहीं मिल रहा है, सब परेशान हो जाते हैं। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो फिर जंगल में एक महात्मा रहते थे, एक बहुत विद्वान महात्मा थे, बहुत पहुँचे वाले महात्मा थे, वो सन्यासी थे। तो उसमें से एक कोयल थी। कोयल ने कहा कि वो जो महात्मा हैं उनके पास जाओ, उनके पास कोई ना कोई उपाय होगा, वो अगर उपाय बता देंगे उस उपाय से गाय माता की जान बच जाएगी। यह सोच करके उसका पति बैल उस महात्मा के पास जाता है और महात्मा को प्रणाम करता है। महात्मा को प्रणाम करने के बाद महात्मा से अपने पत्नी, धर्म पत्नी गाय के बारे में कहता है कि बीमार हो गई हैं और मेरी एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो ठीक नहीं होगा तो हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा। महात्मा बैल की तरफ देखते हैं, बैल की परेशानी को देख करके फिर बैल से कहते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, घर जाओ और तुम्हारे घर से, जंगल से बाहर पहाड़ी पर एक बहुत पुराना श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, मुरलीधर का मंदिर है। तुम अपने बच्चे के साथ जाओ, वहाँ पे पूजा आराधना करो, विधि पूर्वक पूजा आराधना करो। श्री कृष्ण भगवान, गाय उनकी बहुत प्रिय है, उनके साथ हमेशा रहती थी, तो गाय की वो जरूर उत्थान करेंगे, वो जरूर प्रकट होंगे और आकर के तुम्हारी पत्नी को ठीक कर देंगे। यह उपाय सुन करके वह बैल बहुत खुश होता है और आता है घर पर, अपने बच्चे को लेकर, अपने बछड़े को लेकर उस पहाड़ी वाले मंदिर में जाता है। उस पहाड़ी वाले मंदिर में जा कर के वह बहुत ध्यान से अपने बच्चे से भी कहता है, अगर हम दोनों जब तक भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर प्रकट नहीं हो जाएंगे और हमारी धर्म पत्नी यानी तुम्हारी माता को ठीक नहीं कर देंगे, हम लोग बिना खाना खाए पिए यहीं पे रात दिन उनकी पूजा करेंगे जब तक वो प्रकट होकर के अपनी हमारी धर्म पत्नी को ठीक नहीं कर देते हैं। यह सोच करके उसका बच्चा और वह बैल एकदम ध्यान मग्न होकर के उस मंदिर में पूजा करने लगते हैं। पूजा बहुत ध्यान से करते हैं, खाना पीना सब त्याग देते हैं, कुछ भी खाना पीना नहीं खाते हैं। इसी तरह से उनकी पूजाएं चलती रहती है। लगातार 2 महीने तक बिना खाए पिए पूजा करते हैं। इसके बाद साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इस घोर तपस्या से, तुम्हारे इस प्रेम लगन से जो आप हमारी आराधना किए हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं। बोलो क्या चाहते हो तुम दोनों, क्या चाहते हो बेटा। छोटे बच्चे को कहते हैं, तुम क्या चाहते हो बच्चे, आप बताओ, हम तुम्हारी सारी इच्छाएं प्रकट कर देंगे। बताइए, तुम्हारी सारी इच्छाएं हम पूरी कर देंगे। यह सोच करके वह बैल और उसका बेटा बछड़ा भगवान को प्रणाम करता है कि अरे भगवान साक्षात मेरे सामने है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान कहते हैं, हाँ हम तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो।
बैल कहता है कि मेरा बेटा छोटा सा बच्चा है और इसकी मम्मी परेशान है, यानी कि गाय परेशान है, आप उन्हें ठीक कर दीजिए। अगर उनको आप ठीक कर देते हो तो हमारे बच्चे की देखभाल हो जाएगी बढ़िया से, नहीं तो इसका जीवन बेकार हो जाएगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। आप उन्हें ठीक कर दीजिए और कुछ मनुष्य जाति को ऐसा आशीर्वाद गाय को दे दीजिए, जो भी गाय की सेवा करेगा उसका सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जो भी गाय की सेवा करता है, जो भी गाय को रोटी खिलाएगा, जो भी गाय को पालेगा अपने घर में, उसके घर कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जो भी गाय को गुड़ रोटी खिलाएगा या गाय को जाकर के छू देगा या रोज गाय की जो है पूजा करेगा या गाय को स्पर्श करेगा, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आप हमें कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान श्री कृष्ण से मुस्कुराते हैं और प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ऐसा ही होगा, तुम चलो, हम चलते हैं तुम्हारे घर और हम एक मोर बन करके आएंगे तुम्हारे घर, आपको पता नहीं चलेगा। हम उसके कान में अपनी बांसुरी की आवाज़ से ऐसा मन मुग्ध कर देंगे, तुम्हारी धर्म पत्नी गाय ठीक हो जाएगी। यह सुनकर के किसान और उसका बेटा भागा भागा अपने घर आते हैं, खुश हो जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक मोर, एकदम सुंदर सा मोर, उनके कंठ माला लगी हुई गाय माता के पास बैठ करके उसके कान में अपने तो कुछ बजा रहा है, कुछ बोल रहा है, सुन रहा है। अब गाय जो है उस बांसुरी की आवाज़ को सुनती है, बांसुरी की धीरे धीरे मधुर सी आवाज़ उसके कानों में जाती है। अब वो गाय धीरे धीरे अपना हाथ पैर हिलाने लगती है। जब गाय धीरे धीरे अपना हाथ पैर हिलाने लगती है तो वहाँ पे जो सारे पशु पक्षी जुटे थे, अब वो सब लोग खुश हो जाते हैं कि गाय माता ठीक हो रही है और जो है उसके बेटे और उसके पति की पूजा जो है फलित हो गई और भगवान साक्षात श्री कृष्ण जन्म लिए। और कैसे इन्होंने गाय माता का उद्धार किया है, यह सारे पशु पक्षी सोच रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे थे, क्योंकि गाय, उसका पति बैल और उसके बेटे बछड़े का जो है सब लोग बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि ये लोग कभी किसी का कोई बुरा नहीं करते थे। अब उसके बाद धीरे धीरे गाय उठ के बैठ जाती है। जब गाय उठ के बैठ जाती है फिर बैल हाथ जोड़ता है मोर के सामने कि मोर, भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर आप प्रकट हो जाइए, हमारी धर्म पत्नी गाय को साक्षात आप दर्शन दे दीजिए, जिससे गाय का भी उद्धार हो जाए। फिर उसके बाद मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, मोर के रूप को धारण करके अपने असली रूप में आते हैं और सब लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद गाय भी उन्हें प्रणाम करती है कि हमें आपका दर्शन मिला, हम आपकी बांसुरी की आवाज़ सुन करके हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे पाप दूर हो गए हैं। आप धन्य हैं भगवान, आप जल्दी हमारा और इस समाज का उद्धार करिए। अब गाय हाथ जोड़ती है और कहती है, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं इस मनुष्य जाति के लिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति है, मानव जाति है, इनके उद्धार के लिए आप हमें कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये तो हमने आशीर्वाद दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप कह रही हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भी तुम्हारी सेवा करेगा, जो भी तुम्हें मात्र छू लेगा, यह जो रोज़ सुबह उठ करके तुम्हें छू देगा या तुम्हारे जो है पैर छुएगा या चरण स्पर्श करेगा, उसके जीवन में जितने भी कष्ट हैं सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके परिवार में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके परिवार में कभी धन की कमी नहीं होगी, उसका परिवार एकदम सुखमय जीवन होगा। जो तुम्हें अपने घर में एक गाय को पाल के रखेगा, जो भी मनुष्य जात
हमेशा अपने ज़िंदगी में जिसके घर में एक गाय रहेगी उसके घर कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके घर कभी धन की कोई कमी नहीं होगी, उसके घर कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आज हम ये आशीर्वाद दे रहे हैं और जो तुम्हें रोटी खिलाएगा उसके भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ, जो तुम्हें मारेगा, डंडे मारेगा, सताएगा, जो तुम्हारे को कष्ट पहुंचाएगा या तुम्हारे परिवार को कष्ट पहुंचाएगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। यह कह करके भगवान श्री कृष्ण फिर विलुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। सभी पशु पक्षी उनको प्रणाम करते हैं, गाय उनको प्रणाम करती है, गाय भी ठीक हो जाती है। गाय के बछड़े, गाय का पति, बैल, सब लोग इतना खुश हो जाते हैं कि आज इस गाय की वजह से, आज इस बैल की वजह से और उसके बच्चे की वजह से हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप देखने को मिला, उनका दर्शन मिला। हम लोग अमर हो गए, हम लोग स्वर्ग मिल गया, हम लोगों का पूरा जीवन ही धन्य हो गया। इसी तरह से जो आज भी गाय की सेवा करता है, जिसके घर में आज भी एक गाय पाली जाती है, उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं होता है, उसका जीवन खुशियों से भरा होता है। वह घर हमेशा खुशियों से भरा होता है। उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होती है। ये साक्षात मुरलीधर या साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गाय को आशीर्वाद दिया है। तो इसलिए गाय हमारी पूजनीय माता है, गाय हमारी पूजनीय माता थी, है और रहेगी। जो भी गाय की सेवा करेगा उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।